पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पर अगर मैं इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर जाता हूँ और लेट्स से मेरे को p पॉइंट पर, p इज अ पॉइंट, और मेरे को p पॉइंट पर क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, आई नीड अ पोटेंशियल, देन पोटेंशियल एट p पॉइंट इज इक्वल्स टू k q अपॉन r, k q अपॉन r। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा और यहां से मेरे को लेट से r1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो दिस पॉइंट इज लेट से q, तो q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज k माइनस q, तो माइनस बाहर आ जाएगा, k q अपॉन r। दिस विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट p एंड दिस विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट q। यहां तक क्लियर है सभी? Potential is my scalar quantity. Potential is the scalar quantity. Potential scalar quantity. अब हमारे पास एक रिंग है। रिंग का मतलब क्या हुआ? It is like a जो हम कड़ा डालते हैं रिंग। This is the axis of the ring. Axis क्या चीज है? जो रिंग के सेंटर से पास होकर जा रही है, रिंग के सेंटर से पास होकर जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रिंग, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रिंग। और अगर इस रिंग का रेडियस है r रेडियस है और इस रिंग के ऊपर हमने चार्ज दे दिया q एंड वी हैव गिवन द चार्ज q ऑन द रिंग, ये कैसे आना है? बस क्या बस तो इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया, क्यों चार्ज दे दिया, राइट? और हमारे को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पॉइंट P पर पॉइंट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जो सेंटर ऑफ रिंग से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब हमारे को P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको छोटे-छोटे चार्जेस के अंदर डिवाइड कर दिया, दैट इज स्मॉल d जो रेशियो चार्जेस के अंदर चार्जेस को ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस छोटे से चार्ज के कारण ये पॉइंट चार्ज मान सकता हूं मैं, ये पॉइंट चार्ज मान सकता हूं और मैं कहूंगा कि dv दैट इज स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल्स टू दैट इज k इनटू dq अपॉन इस पॉइंट चार्ज का बेटा। Can you tell me what is the distance of this point charge from this point? Very good. This is the distance, and if I will say this distance is r, so my potential will be k dq upon r, k dq upon r. पर अगर बेटा मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखूंगा तो मेरे पास r का वैल्यू I can very clearly say that it is nothing but equals to x square plus capital R square. This is the value of r. और इसको मैंने अपनी साइड पर रखा, r मेरा कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि मेरा इस चार्ज के कारण देखूंगा उसके लिए भी स्मॉल r डिस्टेंस होगा, इस चार्ज के कारण भी स्मॉल r डिस्टेंस होगा, तो यानी कि हर छोटे से चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, r ही होगा, तो मेरा r कांस्टेंट है।
अब पोटेंशियल मेरी कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मेरी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हर छोटे से dq चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा, और अगर मैं बेटा यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल आएगा। टोटल पोटेंशियल के अंदर k और r कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन किसका आएगा? dq का इंटीग्रेशन आएगा। और छोटे छोटे चार्जेस का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो मेरे पास बेटा पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग विल बी दैट इज k Q upon R. It is exactly same formula that of a point charge. Exactly same formula that of a point charge. पर मेरे को एक बात ध्यान रखनी है, ये जो सा R डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है? That is यहाँ से पॉइंट से रिंग तक का है, circumference of the ring to the point of the axis का डिस्टेंस। और अगर बेटा मैं यहाँ पर D on axis की बात करूँगा due to ring, potential on axis of ring, that उसका फॉर्मूला क्या होगा? That is K Q upon under root of r square plus x. KQ under root of r square plus x. यहाँ तक क्लियर बेटा सभी को? श्योर, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को बेटा नोट डाउन कर पड़ेगा, नोट डाउन इन फॉर्मूला। डेरिवेशन हाँ, ये नोट डाउन करो ना, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल की हो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। हाँ, पोटेंशियल वो लिखा हुआ है, ये रिंग का नहीं लिखा हुआ, रिंग का लिखो। यहाँ तक क्लियर है बेटा? नाउ we will talk about the shell, spherical shell. If I will talk about the spherical shell is something
which just follow from inside, which just follow from inside. And if I would say I have given a charge Q on the shell, which is uniformly distributed on the shell, and the radius of shell is r. Radius of shell is r. If I will come now, I will talk about the three cases. We have discussed below previously. First case was when we are r less than r, that is we are inside the shell. And what is the value of electric field inside the shell? Can anybody tell me? It is 0. Very good. Inside the shell, electric field is 0. Inside, correct? यहाँ पर inside लिखा है. It is 0. R equals to capital R. Electric field is, we have come on the surface, और surface के ऊपर electric field कितनी होती है? KQ by capital R से, क्योंकि हम surface के ऊपर आ गए. और अगर हम R पॉइंट हम बाहर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी हो जाती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड? इट इज K क्यूब अपॉन R स्क्वायर. K क्यूब अपॉन R स्क्वायर. K क्यूब अपॉन R स्क्वायर. क्लियर बेटा? दैट दिस इज R greater than this is R. कुछ सर्फेस की डिफाइन नहीं होती. तो जहाँ अंदर होते बिल्कुल नहीं बेटा, सरफेस ऑफ शेल के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज K के ऊपर R. शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड R रखा जाएगा. R इज कांस्टेंट, दैट इज द रेडियस ऑफ द शेल. यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? अब अगर बेटा अब हमारे को नई चीज करनी है, दैट इज पोटेंशियल. इनका डेरिवेशन हमने गॉस लॉ के अंदर किया होगा. गॉस लॉ के अंदर हमने इसका डेरिवेशन किया है, बाद में बता देंगे. नाउ वी हैव टू सी द बेटा पोटेंशियल. हमारे को पोटेंशियल देखना है. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं R इक्वल्स टू R के लिए, अच्छा सरफेस पर जब हम पॉइंट पर आते थे तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसका कारण होता था? पॉइंट चार्ज के कारण होता था. पहले मैं पूरी शेल को क्या मान लेता था? एज अ पॉइंट कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. सिमिलरली बेटा पोटेंशियल के लिए भी मैं उसको सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लूंगा और V ऑन सरफेस इस इक्वल आ जाएगा. व्हाट इज द V ऑन सरफेस? इट इज इक्वल्स टू K क्यूब अपॉन R. इट इज K क्यूब अपॉन R. पॉइंट चार्ज मान लिया, पॉइंट चार्ज के कारण उसके सेंटर पर चार्ज को मान दिया और हमारे पास बेटा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बेटा? दैट इज K क्यूब अपॉन R, व्हिच इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज. और अगर बेटा हम बाहर आ गए, दैट इज R इज ग्रेटर देन R, यानी कि मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए. दिस इज द वैल्यू ऑफ R एंड R इज ग्रेटर देन कैपिटल R. तो अब V आउटसाइड कितना होगा हमारे पास? अभी भी हम उसको एज अ पॉइंट ही मानेंगे, बट अब क्या आएगा? कैपिटल R की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल r आ जाएगा. और एक बात आपको याद रखनी है, शेल के अंदर दैट इज व्हेन R इज लेस देन R, पोटेंशियल इनसाइड इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. ये कंसेप्ट है और ये आपको याद रखना है. दैट इज पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल एंड दैट इज K क्यूब अपॉन R. दैट इज K क्यूब अपॉन R. अगर बेटा अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इसके अंदर ग्राफ बनाता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, और दूसरा ग्राफ बना रहा हूं इसके अंदर, दैट इज पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ. अगर मैं R क्या लिखूंगा तो एट वैल्यू R इलेक्ट्रिक फील्ड K क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. R की वैल्यू जब स्मॉल r की वैल्यू R से कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0. इट वाज 0. इट इज लाइक दिस. और जब मैं R पर आया तो इसका वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया R पर. और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कम होगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल. और ये हमने पहले भी ग्राफ बनाया था जब हमने गॉस लॉ के अंदर इस चीज को डिफाइन किया था.
और यहाँ पर अगर बेटा अब मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूँ, अब मेरे को बात पता है कि एट डिस्टेंस इक्वल्स टू आर इसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, दैट इज KQ अपॉन कैपिटल आर, KQ अपॉन कैपिटल आर, दिस इज द वैल्यू इन सरफेस, और अंदर भी कितनी है, लेस देन आर के लिए भी कितनी वैल्यू है, तो हमारे पास पोटेंशियल का ग्राफ कैसे आ गया, अंदर उसकी स्ट्रेट लाइन आ गया, और उसके बाद में आल्सो ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, पोटेंशियल इज आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. दिस इज अबाउट द पोटेंशियल ऑफ शेल. देखो शेल का दो चीजें देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कहाँ पर, उसके अंदर, सरफेस पर और बाहर, और ये तीनों फॉर्मूला बेटा आपको लर्न होने चाहिए. इसका तो हमने डेरिवेशन किया हुआ है, ये तो डेरिवेशन भी आ सकता है, और पोटेंशियल के केस में याद रखना है कि सरफेस पर जो वैल्यू है वो इनसाइड पर वैल्यू है, और बाहर उसके KQ ऊपर स्मॉल आ जाता है, जितना हम r बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है. यहाँ तक क्लियर है? इस पूरी चीज को बेटा नोट डाउन करो. बेटा ये नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्फीयर, और
इसके पूरा कैपिटल रेडियस का आर है, रेडियस का आर कैपिटल आर, और ये चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इनसाइड देखनी है, ऑन परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है आउटसाइड देखनी है। Inside surface of outside, यानी when R is less than capital R, when R is equals to R, when R is greater than। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस के ऊपर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ upon capital R से। It is considered as a point charge at its center। बाहर चले जाएंगे तभी भी पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, तो क्या होना चाहिए, दैट इज KQ upon R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी टू शेल, शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड। शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। अर्श, व्हाट इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर? किसको आता है हमेशा? KQ upon R स्क्वायर। हाँ, KQ तो आएगा, और किसको आता है फॉर्मूला? साहिल So जितनी volume and proportional divided करना है, जितनी volume छपा मतलब करवाओगे, लाइक जितनी भी देखना हो ऐसे ब्रेक। अब हमारे पास, चलो देखो सभी पीछे देखो, अपनी कॉपीज को टर्न करो और फॉर्मूला बताओ। खोलो सभी कॉपी को, टर्न करो, पेजेस को टर्न करो और देखो कहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। आपका दुनिया पर मैं प्यार ना सारी नहीं जाना कि पढ़ लो, पढ़ते नहीं रहे प्यार ना। क्यों नहीं आता? पड़ेगा तो फॉर्मूला नहीं पूरा लिखना नहीं आएगा। KQ R upon RQ। KQ R upon RQ। This is a very good insight। ये मैंने गॉस के थ्योरम से प्रूव करवाया, गॉस के थ्योरम से प्रूव करवाया। भाई कल वाले क्लास में आपका टेस्ट होना था, ठीक है, ओरल टेस्ट लेना है, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा मेरे आगे मुक्का खा के बैठ जाता है, ठीक है, और मुक्का भी मैं प्यार वाला मानता हूँ, जोश। फॉर्मूला लर्न होने चाहिए सभी फॉर्मूला। So these are the measures of electric field inside surface or outside। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। Now
our concept is we have to see the potential due to solid sphere, and we have to see potential R less than capital R equals to capital R, and R greater than capital R. That is potential inside, potential on surface, and potential outside the sphere. Outside पर potential कितना होगा? That is simply considered as a point charge. So exactly ये same होगा, that is k cube upon smaller, k cube upon smaller. Surface पर कितना होगा? K cube upon capital R, k cube upon capital R. And the potential inside का जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना है, ठीक है? इसका डेरिवेशन आपको सिलेबस के अंदर नहीं है, पर ये आपके कंपटीशन के अंदर है. दैट इज k क्यू 3r square minus small r square upon 2r. This is the potential inside the force. ओके बेटा, अब मुझे बेटा एक बात बताओ, if I will ask you what is the potential at the center, at the center पर मेरा बेटा r का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. स्मॉल r का वैल्यू 0 हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू k q अपॉन 2r क्यूब इनटू 3r स्क्वायर. तो यहाँ पर ये स्क्वायर के साथ ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? दैट इज पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 k q by r. This is the potential at the center. यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल. अच्छा, सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? k q by r. तो यानी कि अगर मैं सरफेस के अंदर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाइड है? 1 से मल्टीप्लाइड है. यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाइड है? 3/2 है. 3/2 है 1.5. और अगर हमारे को क्वेश्चन आ जाता है कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V center upon V surface, तो हम बोलेंगे V center पर कितना है? 3/2 k cube upon capital R, और surface पर कितना है? k cube upon capital R. तो V at center is 3/2 times of, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स k cube by r कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 of V at surface. राइट, ये सारी चीज को बेटा नोट डाउन करना. इंग्लिश कैलकुलेट करेंगे मुझे, कैलकुलेट करेंगे मुझे. सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को लिख रहे हैं. और किसी को सुधारा ना सुधारा, तेन जरूर सुधारूंगा. तेरे ऊपर अच्छा नहीं पता ना.